तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो के अंदर हम शुरू करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर सेकंड की सेकंड एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन। देखो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने 2.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो कवर किया है। बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर जो भी चीजें सिखाई गई हैं वो इस एक्सरसाइज के अंदर जो आप सीखोगे इससे ज्यादा अच्छी चीजें हैं उसके अंदर, इससे ज्यादा डिटेल्ड में है। एक बार अगर आप वो समझ लोगे तो आप खुद ही एक्सरसाइज को कर सकते हो। तो मेरी एडवाइस आपके लिए यही है, आप चाहे ये वीडियो मत देखो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 2.2 का जो इंट्रोडक्शन है उसकी लिंक मिल जाएगी, आप जाके बस वो वीडियो देखो। वो वीडियो देखने के बाद में आप खुद से ही ये जो क्वेश्चंस हैं 2.2 के वो करने की कोशिश करो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तब ये वीडियो देखो, ठीक है। मेरी आदत ये नहीं है कि मैं आपको कन्विंस करूं कि ये वीडियो भी देखो और वो वीडियो भी देखो। मेरा जो एम है वो क्या है, आप चीजें सीखो, ठीक है। वो वीडियो जाके देखो प्लीज, चाहे इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हो। कोई भी मेरी वीडियो है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो मेरी मत छोड़ना, कोई सी भी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जाके देखा करो। उसके अंदर जो भी कॉन्सेप्ट है आप अलग से एक नोट्स बनाओ, उन कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करो, ठीक है। नोट्स बनाओ अलग से। उसके अंदर जो क्वेश्चंस करवाए गए हैं आप खुद से करने की कोशिश करो। जो एग्जांपल्स करवाए गए हैं, जो क्वेश्चंस बीच बीच में मैं करवा रहा हूं, उनको खुद से करने की कोशिश करो। उसके बाद में डेफिनेटली है ना, आप जो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है वो सारे सारे आप खुद ही कर सकते हो, ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चन एक दो एक्सरसाइज के अंदर 4, 5, 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो होने तो उसी लैंग्वेज से हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व होंगे वो क्वेश्चंस भी, लेकिन ना थोड़ी सी वो उनकी जो लैंग्वेज होती है ना वो थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। डिफिकल्ट भी कुछ नहीं होती है वो, बस आपने पहले कभी वो लैंग्वेज सुनी नहीं है ना, इसलिए आपको डिफिकल्ट लगती है, ठीक है। तो अगर उन क्वेश्चंस के अंदर आपको प्रॉब्लम हो तो आप उनको मार्क कर लो कि आपको उन प्रॉब्लम के अंदर, उन क्वेश्चंस के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। तो बस फिर जो आप वापस आगे वीडियो देखो सॉल्यूशन वाली, तो बस वही वही क्वेश्चंस की वीडियो देखो, ठीक है, खत्म कहानी। सो हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन मैथ्स क्रैकर्स, दिस इज अंकित। तो चलिए शुरू करते क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो यहाँ पर जीरोस भी गिवन नहीं है, यहाँ पे हमें जीरो खुद से ही फाइंड करने हैं, ठीक है। तो जीरो कैसे फाइंड करते हैं, फैक्टराइजेशन कर दो इसका, ठीक है। फैक्टराइजेशन का भी देखो 9th क्लास के अंदर आपने अच्छे से सीखा होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको डिटेल में करवा रहा हूँ, आप दोबारा आपको ताकि रिवाइज हो जाए। तो जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, देखो जो यहाँ पर जो नंबर होता है ना 1 है जैसे यहाँ पर, और लास्ट में क्या है 8 है, इनों का आप क्या कर लो, इनको फैक्टर्स कर लो, ठीक है। तो 8 का मतलब क्या है, आप साइड में फैक्टर्स कर लो। 8 का मतलब क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, यानी कि 3 बार 2 है, और आगे तो 1 है, 1 की 1 का तो फैक्टर फिर 1 ही होगा, ठीक है। अब आप इन तीनों को क्या करो, इन तीनों को ऐसे मल्टीप्लाई करो, जब उनको हम ऐड करें या फिर उनको सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर क्या है -2 आए। तो देखो मैं यहाँ पे इन दोनों को ले लेता हूँ, 2 2 सा 4 और एक वाला 2 ले लेता हूँ 2। तो देखो 4 में से 2 जाएंगे तो आंसर कितना आता है, 2 आता है। 4 में से 2 जाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। अगर मैं इसको -4 लिख दूं तो -4 में से 2 जाएगा तो आंसर -2 आ जाएगा, ठीक है। तो बस मेरे को मिल गया फैक्टर। एक मुझे क्या लिखना है, -4x, और एक क्या लिखना है, +2x। देखो -4 में से 2x जाएगा, -4x में से +2x जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, -2x, ठीक है। तो मैंने इस 2 को ऐसे ब्रेक करके लिख लिया, ठीक है। ऐसे ही निकालते हैं फैक्टर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पेयर बना लेता हूँ। इसके अंदर मैं क्या ढूंढ लेता हूँ, कॉमन चीजें ढूंढ लेता हूँ। यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, ठीक है। तो x को मैंने निकाल लिया बाहर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक बार x, और यहाँ पे क्या बचेगा -4। सेम ये चीज आप यहाँ पे लिख दो, x -4 यहाँ पर लिख दो, सेम चीज, ठीक है, सेम टू सेम चीज लिख दो। अगर आपके फैक्टर सही है ना, अगर आपके फैक्टर सही है, आपको विश्वास है 100% कि आपके फैक्टर सही है, मैं कह रहा हूँ आंख बंद करके ये लिखो, सेम जो यहाँ पर लिखा है वो यहाँ पे लिखो, आंख बंद करके सेम, ठीक है। अब देखो इन दोनों चीज में से x -4 यहाँ पर आ गया तो बचेगा क्या, देखो x अगर यहाँ पर आ गया 2 में से तो क्या बचेगा, +2। देखो -8 में से -4 यहाँ पर आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, +2, है ना। -8 का मतलब क्या है, -4 मल्टीप्लाई बाय 2, -4 जब यहाँ पर आ गया तो बचेगा क्या, 2, तो 2 बाहर आ गया। तो 2 एक ही बार तो लिखेंगे बाहर, कॉमन लेना है, मैं तो 2 एक ही बार तो बाहर लिखेंगे। तो पहले वाले का अगर आपने सीधा लिख दिया बाहर तो दूसरे वाले का चेक करने की भी जरूरत नहीं है क्या आएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस। मतलब अगर आपका फैक्टर सही है तो आप चीजों को ऐसे लिखो, ठीक है, ना कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत। भाई बस यहाँ पे सोच लिया ना आपने कि x जो है यहाँ पर कॉमन है, तो अंदर जो आ गया ना तो बाद वाले में भी यही आएगा, ठीक है, बाद वाले में भी यही आएगा। अब देखो इन दोनों को कॉमन ले लो, x -4 यहाँ पर भी, x -4 यहाँ पर भी, तो उसको एक बार लिख लो। अगर यहाँ से x -4 यहाँ पर आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, ठीक है।
x माइनस 4 यहां से यहां पर आ गया तो यहां पे क्या बचेगा प्लस का 2। तो ये दोनों के दोनों क्या आ गए इसके फैक्टर, x माइनस 4 एंड x प्लस 2 क्या आ गए इसके फैक्टर। फैक्टर से ही हम जीरो निकालते हैं, ठीक है। तो फैक्टर की जीरो क्या होगी, इसके आगे भी जीरो लिख दो और इसके आगे भी जीरो लिख दो। तो देखो इसकी जीरो क्या हो जाएगी +4 और इसकी जीरो क्या हो जाएगी -2, ठीक है। 2 इधर आगे नेगेटिव हो जाएगा। जो फैक्टर्स की जीरो होती है वही वही किसी भी एक पॉलिनोमियल की भी जीरो होती है, ठीक है। तो ये तो आ गया जीरो, 4 एंड -2। अब इसको लिख दो यहां पर, 4 एंड -2 आर दी जीरोस ऑफ पी एक्स, यानी कि पॉलिनोमियल के क्या हो गए ये जीरो जीरो हो गए, ठीक है। और इनको हम क्या मान लेते हैं एज एल्फा एंड बीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, अब इसे हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई कर देते हैं। वेरीफाई करने के लिए पहला रूल क्या बताया था मैंने आपको, अल्फा और बीटा का सम क्या होता है, अल्फा और बीटा का सम क्या होता है -b/a, ठीक है। तो देखो अल्फा क्या है, पहला हमारा क्या है कितना आया था 4 और दूसरा क्या आया था हमारा -2, ठीक है। b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, पॉलिनोमियल क्या था हमारा ये था, b की वैल्यू क्या है -2। तो एक तो पहले से फॉर्मूले में माइनस है, एक b की वैल्यू भी माइनस है, तो -2, a की वैल्यू क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं तो 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा -2, ये +4, यहाँ पे ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा +2, ठीक है। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है। 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2 और यहाँ पर भी 2, ठीक है। तो पहली चीज तो क्या होगी वेरीफाई होगी। अब जो दूसरा रिलेशनशिप है वो भी वेरीफाई कर देते हैं। दूसरा रिलेशनशिप क्या है, अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है C/A, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन A, ठीक है। अल्फा कितना है 4 मल्टीप्लाई बीटा कितना है -2, C की वैल्यू क्या है -8, A की वैल्यू क्या है 1, 4 2 जा माइनस का 8 क्योंकि माइनस का साइन है, यहां पर भी क्या आ गया माइनस का 8, हो गया वेरीफाई, ठीक है। अब इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं, इसी क्वेश्चंस के पार्ट के अंदर और भी क्वेश्चंस हैं। मैं चाहता हूं कि आप उन क्वेश्चंस को एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से करने की कोशिश करो। जो जो क्वेश्चन नहीं समझ में आते फिर आप वीडियो पर आओ वापसी, ठीक है। तो एक बार खुद से करने की कोशिश करो। तो देखो आप सेकंड पार्ट देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, फैक्टराइज कर दो, ठीक है। सो फैक्टर कैसे निकालेंगे, वही इस वाले नंबर और इस वाले नंबर को क्या करना है ब्रेक डाउन करके ऐसे नंबर, जैसे यहाँ पे क्या है 4 है और यहाँ पे 1 है, तो बेसिकली 4 को आप ब्रेक डाउन कर सकते हो 2 इंटू 2 के अंदर, ठीक है। प्राइम नंबर्स के अंदर ब्रेक डाउन करना चाहिए। अब 2 और 2 को आप सोचो कि क्या आप ऐसे लिख सकते हो कि -4 आ जाए, -4 आ जाए, ये वाला टर्म मिडल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। 9th क्लास के अंदर आपने सीखा होगा स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म, ठीक है। फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप सोचो कि 2 और 2 को कैसे लिख सकते हो कि -4 आ जाए, कुछ नहीं, -2 और -2 लिख लो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा -4, ठीक है। और हो गया हमारा फैक्ट, जो मिडल टर्म है वो स्प्लिट हो गया, -2s और -2s, ठीक है। ये क्या है s +1 कॉमन ले लो अब यहाँ पे, ठीक है। सो 4s² और 2s, इन दोनों में कॉमन क्या है 2 और s दोनों में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2s और यहाँ पे क्या बचेगा 1, ठीक है। माइनस का ही 1 बचेगा। सेम चीज आप यहाँ पे लिख दो 2s -1, ठीक है। जैसे मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, सेम चीज लिख दो। अब देखो अगर 2s यहाँ पर आ गया, 2s यहाँ पर आ गया और 2 यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, तो बाहर क्या बचेगा माइनस का साइन बचेगा। माइनस का साइन बचेगा, क्या कुछ और बचेगा, नहीं बचेगा, तो हम क्या लगा देंगे कि 1 बचेगा। फिर हम 1 लगा सकते हैं, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो देखो फैक्टर आ गए सेम, 2s -1 2s -1 दोनों चीज सेम आ गई, तो इन दोनों को लिख लेते हैं एक बारी बाहर कॉमन, ठीक है। इसको हमने लिख लिया बाहर कॉमन, इसको और इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2s और यहाँ पे क्या बचेगा -1, तो ये दोनों के दोनों क्या आ गए इसके फैक्टर्स। अब जो फैक्टर्स आ गए, जो जीरो फैक्टर्स की होंगी वही पॉलिनोमियल्स की भी होगी, ठीक है। तो निकाल लेते हैं इनकी जीरो, तो एक बार लिख देते हैं इसके आगे जीरो। बेसिकली दोनों ही दोनों क्या है, ये सेम है, ठीक है। तो दोनों की जीरो भी सेम ही आएगी, ठीक है। तो s की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, देखो 1 इधर आके हो जाएगा प्लस का, 2 इधर आके हो जाएगा डिवाइड का, और यहाँ पे भी s की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, ठीक है। तो जीरोस क्या क्या आ गए 1/2 एंड 1/2 आ गए, तो यहाँ पे लिख दो 1/2 एंड 1/2 आर दी
जीरोस ऑफ पी एक्स, जीरोस ऑफ पी एक्स, अगर ये जीरोस ऑफ पी एक्स है और इनको फिर लिख दो एज अल्फा एंड बीटा, इनको अल्फा और बीटा मान लेते हैं। अब कर देते हैं क्या, इनका वेरिफिकेशन विद दियर कोफिशिएंट। तो वेरिफिकेशन कर देते हैं। वेरिफिकेशन करने का मतलब क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं। देखो वेरीफाई करने का पहला पहला फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा का जो सम है वो क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो दोनों के दोनों जीरोस का सम लिख देते हैं। माइनस बी, बी की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, -4। तो देखो ऑलरेडी एक माइनस था, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये चीज रिवाइज होती रहे। ठीक है, और ए की वैल्यू क्या है, +4। ठीक है, देखो ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस माइनस +4, ऊपर +4 है नीचे भी +4 है। आंसर क्या आ गया यहाँ का, तो आ गया 1। क्या यहाँ का 1 आएगा, देखो हाफ के अंदर आप अगर आप हाफ ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1। 1/2 हाफ, हाफ के अंदर अगर आप हाफ और ऐड कर दोगे तो फुल हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी कर सकते हो एलसीएम लेके, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 2। ऊपर 1 + 1 2 हो जाएगा, नीचे भी 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट रिलेशनशिप। सेकंड रिलेशनशिप भी चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, तो सेकंड रिलेशनशिप था अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, सी अपॉन ए के इक्वल है, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 1, सी की जगह लिख दिया 1। ए की वैल्यू कितनी है, +4। इसको चेक कर लो, ये आ जाएगा, देखो 2 2 ज़ा 4, तो 1/4 एंड 1/4 आ गया। ठीक है, तो ये भी हो गया वेरीफाइड। ठीक है, ये था इसका सेकंड पार्ट। उम्मीद करता हूँ आपने खुद से करा होगा तो आपका आंसर आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो देखो स्टूडेंट, अब समझते हैं इसका पार्ट नंबर 3। 6x² -3 एंड 7x, सबसे पहले तो इसको रीअरेंज कर लो। ठीक है, -7x को पहले लिख लेते हैं, फिर लिख लेते हैं 3। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसी रूप के अंदर लिखा होता है। ठीक है, सीक्वेंस आगे पीछे दे दिया गया है। अब निकाल लेते हैं इसके फैक्टर्स। तो सोचो 7 को हम कैसे स्प्लिट करें। ठीक है, कैसे स्प्लिट करें, तो वो सोचने का तरीका क्या है, इस वाले नंबर और इस वाले नंबर का जो फैक्टर है वो कर लो। तो देखो 6 का मतलब क्या है, 2 × 3, और 3 का मतलब क्या है, खुद 3। ठीक है, 3 का मतलब क्या है, खुद 3। अब सोचो यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं कि 7x आ जाए। तो देखो 2 3 जा 6, 6 और 3, तो 6 और 3 को जब आप ऐड करोगे तो आंसर आएगा क्या, 9, और माइनस करोगे तो आंसर आएगा 3। तो 7 नहीं आ रहा, 7 लेकर आना है हमें। मैं खुद गलत सोच रहा हूँ ताकि आपको भी समझ में आए कि क्या चीज सही है। ठीक है, मैं डायरेक्ट ये नहीं दिखा रहा अपने आपको कि मुझे पता है फैक्टर क्या है, मैं खुद गलत सोच रहा हूँ। 2 3 जा 6, फिर 3। ठीक है, सो 6 में से अगर 3 ऐड करोगे तब आंसर आएगा 9, और 6 में से 3 माइनस करोगे तब आंसर आएगा 3। तो ये गलत है, हमारा कितना आंसर आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है, तो ये सोचो कि 7 कैसे आएगा। मैं चाहता हूँ कि आप खुद से सोचो, मैं आपको सीधा सीधा बताता जाऊं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, 10-12 सेकंड बच जाएंगे आपके, लेकिन मेरी खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको ये बताऊं कि बच्चे गलत भी सोचते हैं। तो गलत सोचने से आपको ये चीज पता लगती है कि ये जो गलत तरीके हैं ये सही नहीं है। ये मतलब ये अब आपके, देखो आप अगर कुछ चीज के कुछ गलती करके कुछ चीज सीखते हो ना, तो लाइफ टाइम आप वो गलती याद रखते हो कि ये जो गलत तरीके हैं ना, ये काम नहीं करने वाले इन सब कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है, तो अब गलतियां करो, मैं चाहता हूं आप गलतियां करो। ठीक है, क्योंकि अगर आपने रिवीजन में, होमवर्क में, क्लास वर्क के अंदर, ट्यूशन वर्क के अंदर, और जो आपका मतलब जो एग्जामिनेशन की जो तैयारी है उसके अंदर आपने जो गलतियां करके सीखी है ना, फिर वो गलतियां आप एग्जाम में नहीं करोगे। ठीक है, तो इसलिए आप चीजों को खुद से सोचो, कॉम्बिनेशन बनाने की खुद ही ट्राई करा करो। ठीक है, बेसिकली कॉम्बिनेशन ये बन सकता है लाइक 3 3 जा 9 और 2, 9 और 2 का डिफरेंस होता है 7। ठीक है, हमें 7 कैसा चाहिए, नेगेटिव चाहिए। अगर आपको 7 नेगेटिव चाहिए तो 9 को नेगेटिव मान लो और इसको पॉजिटिव मान लो। तो देखो ये भी तरीका होता है। ठीक है, कि एक बारी खुद से गलती करके सिखाओ बच्चों को कि सही क्या होता है। ठीक है, तो आप खुद से ही चीजों को सोचो, ये सारी चीजें, क्योंकि मुझे पता है कि 10th क्लास में आने के बाद में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको फैक्टराइजेशन में अभी भी प्रॉब्लम हो रही होगी। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा फैक्टराइजेशन कुछ मुश्किल टास्क है। ठीक है, सारी की सारी चीजें बहुत ही ईजी है मैथमेटिक्स के अंदर। हमको या दूसरे टीचर्स को जो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं उनको मैथमेटिक्स इसलिए आई है क्योंकि उनको अच्छे से किसी ने सिखाई है, किसी ने उनको अच्छा सा एक तरीका बताया है, तो जिसकी वजह से उनको मैथ, हम जैसे लोगों को मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट आने लग गया है। तो अगर जिन लोगों को मैथमेटिक्स नहीं आई, इसका मतलब क्या है कि उनको अच्छा सा तरीका अभी तक किसी ने नहीं बताया है। ठीक है, और अगर 10th क्लास में आ गए हो तो थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि जो बच्चों वाली चीजें ना वो बच्चों वाली क्लास के अंदर सिखा दी गई हैं। अब अगर आप उसको सीखना चाहते हो तो आप उसके लिए अलग से टाइम दो। जो जो चीजों में कमी है, कुछ बच्चों को कैलकुलेशन भी नहीं आती है, बेसिक कैलकुलेशन भी है, बेसिक कैलकुलेशन बॉडमॉस वगैरह भी नहीं आता अभी तक। तो वो बच्चे भी क्या करें, एक अलग टाइम दे उसको, रोज वीक में
आप 3 दिन दो उसको वीक में, 1-1 घंटे की। सोचो कि आपको ये बेसिक जो आपका क्लियर नहीं है, ये बेसिक क्लियर करना है आपको, ठीक है। 9th 8th की बुक्स में से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। खैर चलो, ये तो फ्री फंड का ज्ञान है। क्वेश्चन पर आते हैं। सो 7x को कैसे लिख सकते हैं हम? 7x को लिख सकते हैं -9x + 2x, ये आ जाएगा -3। पेयर बना लो, पहला पेयर दूसरा पेयर। इसमें कॉमन क्या है? देखो 3 और 3 दोनों में छुपा हुआ है एक एक बार, x और x दोनों में छुपा हुआ है। जब यहाँ से 3 निकलेगा तो क्या बचेगा 2, यहाँ से एक x निकल गया तो बचेगा क्या 1x, यहाँ से 3 निकल गया तो बचेगा क्या 3, x निकल गया तो बचेगा क्या 1, तो केवल 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आप ये सेम चीज लिख दो यहाँ पर 2x - 3। देखो 2x का 2x यहाँ पर आ गया तो बाहर क्या बचेगा प्लस का 1, कुछ भी नहीं बचेगा तो प्लस का 1, ठीक है। -3 का -3 यहाँ पर आ गया तो बचेगा क्या फिर प्लस का 1। देखो +1 की मल्टीप्लाई जब आप 2x से करोगे तो वापसी क्या आ जाएगा प्लस का 2x, +1 की मल्टीप्लाई जब -3 से करोगे तो वापसी क्या आ जाएगा -3, ठीक है। तो ये आ गए आपके फैक्टर्स। अब आप इसको, मतलब अभी नहीं आए फैक्टर्स, ऑलमोस्ट आ ही चुके हैं। इन दोनों को एक बार लिख लो, फिर जो बचता है उनको एक साथ लिख दो। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? बस मैं कॉमन ले रहा हूँ फिर से। 2x - 3 दोनों ही टर्म्स के अंदर मौजूद है तो उसको एक बार लिख लिया और बाकी टर्म्स को ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। इसको भी कॉमन लेना बोलते हैं। अब ये दोनों आ गए हमारे फैक्टर्स। अब इस फैक्टर्स के हम निकाल लेते हैं जीरोस, और जो जो भी जीरो फैक्टर्स के होते हैं वही जीरोस क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स के भी होते हैं, ठीक है। तो इसका जीरो क्या आएगा? देखो 3 यहाँ पर आके हो जाएगा पॉजिटिव, 2 यहाँ पर आके हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे बचेगा x। यहाँ पर देखो 1 यहाँ पर आगे हो जाएगा नेगेटिव, 1 3 यहाँ पर आगे हो जाएगा डिवाइड का। तो ये दोनों के दोनों क्या आ गए इसके जीरो। अब यहाँ पे लिख देते हैं 3/2 एंड 1/3, -1 है ये, ठीक है। -1/3 आर दी जीरोस ऑफ px, ठीक है। दूसरा मार्कर लेते हैं, मार्कर की सांसें रुक गई। हाँ, px और एज अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अल्फा और बीटा मान लेते हैं इसको, ठीक है। अलग से भी लिख सकते हो, लेट 3/2 एंड -1/3 इज टू बी अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अलग से भी एक लाइन लिख सकते हो और जितना छोटा करके लिख सकते हो ऐसे करके भी लिख सकते हो, ठीक है। अब कर लेते हैं वेरीफाई। वेरीफाई करने का तरीका क्या है? दोनों फॉर्मूले को लिखो और दोनों को वेरीफाई करो। ये क्या था -b/a, ठीक है। अल्फा क्या है 3/2, बीटा क्या है -1/3, -b/a। -b की वैल्यू क्या है? अब देखो मैंने इसलिए आपको बताया था कि सीक्वेंस में लिख लो। बहुत सारे बच्चे 3 लिख देंगे -b की वैल्यू, -3 लिख देंगे। ऐसा नहीं है बेटा, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या है? जिसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये लास्ट में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो जाएगी -7 और a की वैल्यू क्या हो जाएगी +6। तो ऑलरेडी एक माइनस गिवन है, अब b की वैल्यू भी -7 है, नीचे लिख देते हैं 6, a की वैल्यू 6 है। दोनों को सॉल्व करते हैं, एलसीएम क्या आएगा 6, 3 3 9, ये हो जाएगा -1, ये आ जाएगा 2, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा -2। यहाँ पर आएगा देखो ये माइनस माइनस हो जाएगा +7/6, 9 में से 2 जाएंगे बचेगा क्या 7, प्लस का नीचे 6, यहाँ पर भी 7/6 हो गया। तो ये तो हो गया वेरीफाई फर्स्ट रिलेशनशिप, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड रिलेशनशिप क्या है। सेकंड रिलेशनशिप का फॉर्मूला क्या है? अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट क्या होता है? कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ x²। अल्फा और बीटा का सम लिख दो, 3 × 2, 3/2 × -1/3, ठीक है। c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू है -3 और a की वैल्यू है 6, ठीक है। तो c की जगह लिख देता हूँ मैं -3 लिख देता हूँ, a की जगह लिख देता हूँ 6। इस 3 से ये 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा -1, नीचे बचेगा 2, इससे ये कट जाएगा 3 1 3 2, तो -1 नीचे बचेगा 2, तो ये भी सेम आ गया वेरीफाइड, ठीक है। तो ये था थर्ड पार्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। अब देखो फोर्थ पार्ट देखते हैं, ठीक है। 4u² एंड 8u, ठीक है। अब ये मत सोचना चीटिंग हो रही है, ये क्या चक्कर है, यहाँ पे तो c की वैल्यू नहीं गिवन है, ठीक है। यानी कि जो पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है, ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो किस रूप के अंदर होता है? ax² + bx और +c, ठीक है। b की वैल्यू 0 हो सकती है, c की वैल्यू 0 हो सकती है, बस a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। a की वैल्यू या तो क्या होगी 0 से कम या 0 से ज्यादा होगी, ठीक है।
तो समझ लो सी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू 0 है तो लिखी नहीं गई है, लिखी नहीं गई है, 0 लिख के क्या फायदा, है ना। ऐसे बी की वैल्यू अगर 0 होगी तो वो भी नहीं लिखी जाएगी, लिख कर क्या फायदा, ठीक है। लेकिन लिखी ही नहीं गई है इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। आप उसको दिमाग के अंदर सोच के चलो कि 0 है वहां पर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। जब सी की वैल्यू नहीं गिवन है तो फैक्टर निकालना क्या है, बच्चों का खेल, बच्चों का खेल है। दोनों में कॉमन देख लो क्या है, 4 यू, दोनों में ये यू और यू दोनों में, 4 और 4 दोनों में। जब यहाँ से 4 यू निकलेगा तो बचेगा क्या, एक बार यू। यहाँ से 4 यू निकलेगा तो बचेगा क्या, 2, है ना, 2 ही तो बचेगा। यही हो गए क्या इसके फैक्टर्स। सो एक तो ये हो गया फैक्टर और एक हो गया ये, तो दोनों फैक्टर्स की 0 निकाल लेते हैं। तो इसकी भी 0 निकाल लेते हैं, u प्लस 2 की भी क्या निकाल लेते हैं, 0 निकाल लेते हैं। देखो यहाँ से u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। 4 इधर आगे क्या होगा, 0 हो जाएगा। 0 के नीचे आएगा, 0/4 का मतलब 0 ही होता है। यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी, ठीक है। अलग से लिख देते हैं -2, ठीक है। तो 0 आ गए क्या, एक 0 और एक -2, तो यहाँ पे लिख देते हैं 0 and -2 आर दी जीरोस ऑफ पी एक्स, ठीक है। देखो ये मत सोचना कि ये 0 आया तो क्या फायदा लिखकर, फायदा हो घाटा हो इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन 0 लिखना जरूरी है क्योंकि इससे वैल्यू में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये मत सोचना 0 आ गया तो एक ही लिखो बस के -2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये 0 है एज अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा मान लो। अब इसको वेरीफाई कर दो, ठीक है। तो वेरीफाई करने का तरीका क्या है, अल्फा और बीटा का सम क्या होता है, -b/a। अल्फा की वैल्यू क्या है 0, बीटा की वैल्यू क्या है -2, -b/a। b की वैल्यू क्या है 8, तो एक बार माइनस लिखा हुआ है यहाँ पर। अब b की वैल्यू क्या है बस 8, a की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। इसको देखो क्या आंसर आएगा, -2। यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 4 1 4, 4 2 8, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे माइनस का। तो ये तो देखो वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब करते हैं दूसरा वाला वेरीफाई। दूसरा रिलेशन क्या था, अल्फा और बीटा दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, C/A होगा, ठीक है। अल्फा कितना है, अल्फा कितना है देखो 0 और बीटा कितना है -2, तो इसलिए देखो 0 की वैल्यू यहाँ पर जो है इसको क्या कर देगी, 0 कर देगी, है ना। तो इसलिए मैंने इसलिए 0 लिखना जरूरी है, अगर 0 आया तो वो भी लिखना जरूरी है, ठीक है। सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखो सी की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है तो फिर 0 है, 1 मत लगा देना, 0 है वो, ठीक है। अगर 1 होती तो 1 लिखा होता, 1 तो लिखा जा सकता है ना, 1 तो 1 की तो कुछ वैल्यू होती है, 0 की कुछ वैल्यू नहीं, तो इसलिए वो लिखा, इसलिए वो नहीं लिखा गया क्वेश्चन के अंदर। तो सी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू क्या है 4। देखो 2 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो यहाँ क्या आंसर आएगा, 0 ही आंसर आएगा, ठीक है। चाहे वो -2 हो चाहे +2 हो, 4/0 का मतलब क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है। 0 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये भी हो गया, तो ये क्या हो गया, इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड, ठीक है। सी की वैल्यू नहीं गिवन थी तो थोड़ा कंफ्यूजिंग था, मुश्किल तो 1-2% कंफ्यूजिंग था, बाकी और कुछ नहीं था, आसानी क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट। तो देखो फ्रेंड अब जो है फिफ्थ पार्ट वो समझते हैं, t² and -15, ठीक है। ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे क्या है, b की वैल्यू 0 है, ठीक है। क्योंकि ये कैसा लिखा हो सकता था, ये इस तरीके से लिखा जा सकता था, 10 या -0x, यानी कि b की वैल्यू क्या होगी 0 और -15, ये ऐसे लिखा जा सकता था। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। तो इसको आप साइड में लिख सकते हो, ठीक है, अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए, बाकी तो जरूरत भी नहीं साइड में लिखने की, ठीक है। अब देखो इसको आप कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हो, 15 को आप कैसे लिख सकते हो, √15 और उसकी पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 15 को ऐसे लिखा जा सकता है। अब क्या है यहाँ पर देखो, a² - b², ये आपने, ये वाली आइडेंटिटी आपने पढ़ी है आराम से, ठीक है। a² - b², जो कि इक्वल होता है क्या, a + b मल्टीप्लाई बाय a - b, ठीक है। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हो जाएगी t और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, √15 हो जाएगी, √15 हो जाएगी b की वैल्यू, ठीक है। तो फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो, a की जगह क्या लिख देंगे t, a की जगह लिख दिया t, b की जगह लिख देते हैं +√15, फिर ब्रैकेट a की जगह अगेन t, b की जगह क्या लिखेंगे इस बार माइनस का √15, ठीक है। तो देखो ये जो नंबर था वो दो फैक्टर्स की टर्म्स के अंदर लिखा हुआ आ गया हमारे पास में, आगे कि नहीं आ गया। अब हम इसको 0 निकाल लेंगे, ठीक है।
तो जीरो कैसे निकालते हैं, एक बार इसके आगे जीरो लिख दो और एक बार इसके आगे जीरो लिख दो। यहां से देखो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -√15, और यहां से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर आके हो जाएगा +√15। ठीक है, तो -√15 और +√15 हो जाएंगे इसके जीरो। तो यहाँ पे लिख दो -√15 और +√15 आर दी जीरोस ऑफ पी एक्स। ठीक है, ये हो जाएंगे पी एक्स के जीरो एज अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अब देखो, अब वेरीफाई कर देते हैं। ठीक है, वेरीफाई करने का तरीका वही होगा हमारा, अल्फा एंड बीटा का सम क्या होगा, -b/a। ठीक है, अल्फा कितना है, अल्फा आएगा -√15, बीटा कितना है +√15, -b/a। माइनस b की वैल्यू कितनी है, 0, और a की वैल्यू क्या है, 1। देखो ये कट जाएगा, माइनस 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 और प्लस क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0/1 है तो ये हो जाएगा 0। माइनस का साइन भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 जो है वो कभी माइनस में नहीं होता, b की वैल्यू 0 है यहाँ पर। ठीक है, लगा भी दोगे तो फर्क नहीं पड़ता, 0/1 या -0/1, आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो पहला जो हमारा रिलेशनशिप है वो तो वेरीफाई हो गया, दूसरा रिलेशनशिप भी वेरीफाई कर देते हैं। दूसरा रिलेशनशिप था अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट क्या होता है, C/A। अल्फा कितना है, -√15, बीटा कितना है, ये मल्टीप्लाई होगा +√15, C/A। C कितना है, -15 है, a की वैल्यू क्या है, 1। देखो -15 की मल्टीप्लाई -√15 की मल्टीप्लाई √15 से होगी, तो आंसर क्या आएगा, रूट से रूट कट जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 15, और ये माइनस का साइन साथ में रहेगा। यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, -15। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, दोनों तरफ -15 आ गया, वेरीफाइड। ठीक है, ये कैलकुलेशन देखो कैसे करी है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225, और बाहर माइनस का साइन। ठीक है, माइनस का साइन है ना एक तरफ, तो माइनस का साइन आएगा। 225 को कैसे लिखा जा सकता है, 15 की पावर 2 लिखा जा सकता है। इस रूट से ये अंडर रूट कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, -15। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये बात पता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता है, इसलिए एक बार साइड में सॉल्व करके भी दिखा दिया है। हालांकि ये भी जो मैंने सॉल्व करके लिखा है, ये भी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताया, क्योंकि बहुत बच्चों वाली चीज है, इसलिए मैंने इसको भी डिटेल में नहीं बताया है। ठीक है, रफली बता दिया है कि ये होता है एक लाइन के अंदर। ठीक है, तो ये था पार्ट नंबर 5। अब करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, पार्ट 6। सो देखो, जो लास्ट पार्ट है वो देखते हैं अब, 3x² - x और -4। तो सबसे पहले तो इसके निकाल लेते हैं हम फैक्टर। फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसको और इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, मतलब फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 और 3 का मतलब क्या है, 3। अब इन तीनों के कॉम्बिनेशन बनाओ और ऐसा नंबर सोचो कि क्या आ जाए, आपका 1 आ जाए, क्योंकि -x है ना, तो इसका मतलब क्या है, -1x, यानी कि आपको 1 चाहिए। तो देखो इसी से बन जाएगा, क्योंकि 2 2 सा होता है 4, और 4 और 3 का डिफरेंस क्या होता है, 1, और हमें क्या चाहिए, -1 चाहिए, तो हम 3 में से 4 को माइनस कर देंगे। तो 3 लिख लेते हैं यहाँ पे पॉजिटिव, और 4 लिखते हैं नेगेटिव, तो आंसर आ जाएगा क्या, -1, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम x को कैसे लिख सकते हैं, x को हम लिख सकते हैं +3x - 4x, है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। ये तो साइड कैलकुलेशन है। ठीक है, ये साइड ऑफ वर्क है ये। अब कॉमन ले लो इन दोनों के अंदर और इन दोनों के अंदर, 3x और 3x दोनों में ही है, तो बाहर निकाल लो। यहाँ पे बचेगा केवल x, यहाँ से पूरा 3x निकल के यहाँ पर आ गया, तो क्या बचेगा, 1। सेम चीज यहाँ पे लिख दो। ठीक है, मैं सेम चीज लिखवा रहा हूँ सबको, क्योंकि सेम ही आता है। अगर ये नंबर सही लिखा है ना, तो आंसर एकदम सेम आएगा। अब देखो यहाँ से x निकल के यहाँ पर आ गया, तो बचेगा क्या, -4। बस खत्म, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। चेक करना चाहो तो कर भी लो, -4 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो -4 आ जाएगा। ठीक है, या फिर -4 निकल के यहाँ पर आ गया तो क्या बचेगा, +1। जब पूरा का पूरा निकल कर आ गया तो क्या बचेगा, +1। ठीक है, अब x +1 और x +1 दोनों तरफ है, तो उसको कॉमन ले लो। यहाँ पे बचेगा 3x - 4, ये दोनों आ गए फैक्टर। फैक्टर से क्या निकाल लो, 0 निकाल लो।
यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, -1। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 4 यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 3 यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड का। ठीक है, तो एक बार x की वैल्यू आ गई -1, एक बार आ गई 4/3, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, सो -1 एंड positive 4/3 are the zeros of px as alpha and बीटा। ठीक है, अब इसका रिलेशनशिप वेरीफाई कर देते हैं। सो पहला रिलेशनशिप क्या है, अल्फा प्लस बीटा का सम क्या है, -b/a। अल्फा कितना है, -1, बीटा कितना है, 4/3। बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर बी की वैल्यू है -1। ठीक है, कुछ नहीं है तो -1। ए की वैल्यू क्या है, 3। इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा -3 और +4, दोनों क्या हो जाएंगे, +1। 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 1, और साइन आएगा बड़े नंबर का। नीचे क्या है, 3, नीचे 3 रहेगा। इसको सॉल्व करते हैं। देखो माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, सो 1/3। तो पहला वाला रिलेशनशिप जो होता है वो तो वेरीफाई हो गया। सेकंड वाला भी कर देते हैं। अल्फा बीटा का सम क्या होता है, C/A। अल्फा कितना है, कितना आया था अल्फा, -1। बीटा कितना आया है, 4/3। सी की वैल्यू कितनी है, -4। ए की वैल्यू कितनी है, 3। इसको सॉल्व कर देते हैं। 4 बन जा -4, नीचे 3, यहाँ पे भी -4 और 3 आ रहा है। वेरीफाइड हो गए दोनों रिलेशनशिप। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन था ये। सेकंड क्वेश्चन के पूरे 6 पार्ट पूरे कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सॉरी, ये सेकंड नहीं था, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखो स्टूडेंट, अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या बताना है हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फाइंड करना है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, और हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है द नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0। मतलब जो 1/4 है, जो 1/4 है वो क्या है, जो उसके जीरोस है उसका सम है 1/4। ठीक है, और जो -1 है, जो -1 है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0, यानी कि ये अल्फा और बीटा का क्या है, प्रोडक्ट है, -1। ठीक है, ये मैंने इसलिए समझा दिया क्योंकि इस क्वेश्चन में ताकि कंफ्यूजन ना हो। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को क्या समझ लेते हैं, ये जो पहला वाला नंबर लिखा है इसको समझ लेते हैं अल्फा, जो दूसरा वाला लिखा हुआ है उसको समझ लेते हैं बीटा, जो कि गलत तरीका है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी इस तरह की है, बहुत सारे बच्चों को ये चीजें लगी होंगी। तो इसलिए मैं क्लियर कर देता हूँ, जो पहला वाला नंबर है वो क्या है, अल्फा और बीटा का सम है, और जो दूसरा वाला है वो क्या है, अल्फा और बीटा का क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस के अंदर यही लैंग्वेज जो है वो अप्लाइड होने वाली है। अब इस करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, मैंने आपको समझाया है बस। अब जहां से इस क्वेश्चन का पार्ट है वहां से देखते हैं इसको। ठीक है, सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो आप मान लो कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सो लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लेते हैं ax² + bx और +c। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल्स के अंदर a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू क्या आएगी, इस चीज का पता लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो हम ये चीज लिख लो। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का सम क्या दे रखा है, 1/4 गिवन है। ठीक है, इसको यहां पर छोड़ दो। दूसरी चीज क्या है, आप दूसरे उसके अंदर फॉलो करोगे इसको, तो दूसरी चीज क्या है, अल्फा और बीटा का क्या है, जो सेकंड वाला रिलेशनशिप क्या आता है, अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, C/A होता है। यही तो होता है। अल्फा और बीटा का सम कितना है, यहाँ पर अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट कितना है, -1। सो C/A कितना आ गया, -1। अब आप यहाँ से क्या करो, देखो बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, बहुत ही ज्यादा आसान तरीका। आप इस वैल्यू को समझो। यहाँ पर देखो a के सामने क्या है, 4, और -b के सामने क्या है, 1। तो -b की वैल्यू क्या आ गई, 1, और a की वैल्यू क्या आ गई, 4। अब यहाँ पे भी a की वैल्यू को 4 बनाओ। यहाँ पर देखो कुछ नहीं है 1 के नीचे, तो क्या आएगा, 1। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ रही है, 1, और c की वैल्यू क्या आ रही है, -1। तो आप इसको a की वैल्यू को 4 बना लो। a की वैल्यू को 4 बनाने के लिए क्या करोगे, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो देखो c की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे c की वैल्यू क्या आ गई, -4, और a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, +4। यहाँ पे लिख लेते हैं C/A। तो देखो a की वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई और c की वैल्यू यहाँ पे -4 आ गई।
तो देखो ए की वैल्यू दोनों तरफ सेम सेम आ गई। आपको ए की वैल्यू क्या करनी है, दोनों तरफ सेम करनी है। ए की वैल्यू याद रखना, ठीक है, ए की वैल्यू दोनों तरफ सेम करनी है। अगर सेम ऑलरेडी आ रखी है तब तो जरूरत नहीं है करने की, लेकिन अगर नहीं आती तो आपको सेम करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, माइनस बी की वैल्यू क्या है 1, तो आप लिख लो प्लस बी। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, प्लस बी की। माइनस बी की वैल्यू अगर 1 है तो प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, -1। ए की वैल्यू तो 4 ही रहेगी, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिख दो, ये हो गया इसका फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। क्या आएगा देखो, सो ए बी एंड सी आर, नहीं यहाँ पे सीधा लिखो आप, ए की वैल्यू क्या आई है आपकी, ए आ गया आपका 4 ब्रैक, फिर कोमा, बी आ गया आपका -1, और फिर सी आ गया आपका क्या, -4, ठीक है। ये लिख लिया। अब इसको यहाँ पे पुट करके क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड कर दो। ए की जगह लिख दो 4x², बी की जगह लिख दो -1, तो ये हो जाएगा -1, -1x, तो 1 भी लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख दिया तो कोई बुराई नहीं है। सी की वैल्यू क्या आएगी, -4, तो इसको भी लिख दो -4। तो ये आ जाएगा आपका क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। यही तरीका है इसको निकालने का, सबसे शॉर्टेस्ट वे है ए की वैल्यू को सेम करना है दोनों तरफ, ठीक है, क्योंकि ए दोनों तरफ कॉमन है, तो यानी कि हमें इसको सेम करना पड़ेगा पहले। सेम करने के बाद में जो जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम यहाँ पे लिख देंगे एक बारी, फिर उसके बाद में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के अंदर उसको पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो देखो सेकंड पार्ट क्या है, वही ए प्लस बी, यानी कि सॉरी, ए प्लस बी नहीं, मतलब या अल्फा एंड बीटा का सम ये है और अल्फा एंड बीटा का प्रोडक्ट 1/3 है। तो सबसे पहले तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लो, लेट डी quadratic polynomial to be ax² bx प्लस सी, ठीक है। ये तो हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आप ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करोगे, ठीक है। तो पहला रिलेशनशिप क्या है, अल्फा एंड बीटा का सम क्या होता है, -b/a होता है, और अल्फा एंड बीटा का प्रोडक्ट क्या होता है, c/a होता है, ठीक है। तो अल्फा और बीटा का सम दे रखा है कितना, √2। सो b/a कितना आ गया, √2/a, 1, ठीक है, √2/1, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो। अल्फा एंड बीटा का प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 1/3। सो c/a कितना आ गया, 1/3। देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 3, c की वैल्यू है 1, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है √2। तो मेरा मानना यह है कि आप यहाँ पर a की वैल्यू को भी 3 बनाओ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 है, 3 1 बन नहीं सकता, ठीक है। तो ये ज्यादा ईजी है, ठीक है, इसको बना लो आप 3। तो 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 3√2, और नीचे कितना आ जाएगा 3। सो b और a की वैल्यू क्या आ गई, b/a की, b की वैल्यू यहाँ पर आ गई 3√2 और a की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। सो आप यहाँ पे वैल्यू लिख दो, ठीक है, जो जो आपकी वैल्यू आ गई ना वो लिख दो। सो a की वैल्यू आ गई आपकी 3, b की वैल्यू आ गई आपकी प्लस 3√2, और c की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, c की वैल्यू तो 1 है, ठीक है, c की वैल्यू आ गई 1। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, a की जगह लिख देते हैं 3x² प्लस b की जगह 3√2x, और c की जगह लिख देते हैं 1। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन समझते हैं। देखो 0 एंड 5 दे रखा है, यानी कि अल्फा एंड बीटा का सम 0 है और उनका प्रोडक्ट क्या है, √5। अब देखो करने का तरीका क्या है, वो ये लाइन तो सबके अंदर आनी, ठीक है। लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी, ये ले लिया, ठीक है। करने का तरीका वही, अल्फा एंड बीटा का सम क्या क्या होता है, -b/a, और अल्फा एंड बीटा का प्रोडक्ट क्या होता है, c/a, ठीक है। अल्फा एंड बीटा का सम दे रखा है 0 है, सो b और a के इक्वल क्या आ गया, 0, यानी कि a की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। नीचे 1 मान सकते हैं। ये कितना आ जाएगा, देखो √5 गिवन है, ये दोनों का प्रोडक्ट। तो c और a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू यहाँ पे भी 1 है। तो आपको देखो a की वैल्यू मिल गई 1, a की वैल्यू मिल गई 1, यानी कि b की वैल्यू होगी 0, और a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी क्या होगी, √5, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं, a 1 आया है, b आया है 0, और c आया है पॉजिटिव √5, ठीक है। इसको लिख देते हैं इस वाली इक्वेशन के अंदर, ये जो हमारी पॉलिनोमियल इसके अंदर लिख देते हैं। a की जगह लिख देते हैं 1, यानी कि 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी दोगे तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है, कोई आपको सजा नहीं दे देगा इसके अंदर। b की वैल्यू क्या है, 0। अब चाहे -b की वैल्यू 0 आए, चाहे पॉजिटिव b की वैल्यू 0 आए, आंसर तो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, इसको हटाओ। c की वैल्यू कितना है, √5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, पॉलिनोमियल।
अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है। तो देखो स्टूडेंट, पार्ट नंबर 4 है, उसको करते हैं। सम भी दे रखा है 1 और प्रोडक्ट भी दे रखा है 1। ठीक है, करने का वही तरीका है, आप खुद से भी वीडियो को पॉज करके कर सकते हो। अल्फा और बीटा का सम कितना है, -b/a होता है, और अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट कितना होता है, c/a होता है। तो ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। ठीक है, इसके नीचे भी 1 मान लो, तो -b इसको कर लो आप पॉजिटिव, पॉजिटिव b यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो a। तो जब ये माइनस यहाँ से हट के यहाँ पे पॉजिटिव बन गया, तो ये माइनस कहाँ पे आ जाएगा, b की वैल्यू के सामने आ जाएगा। तो a की वैल्यू तो यहाँ से आ गई 1 और b की वैल्यू आ गई -1। यहाँ पे देख लेते हैं क्या आ रही है वैल्यू, ये भी 1 है, c/a। यहाँ पे भी a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू क्या है, -1। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू। थर्ड स्टेप क्या है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू भी 1। पुट कर दो यहाँ पर, इसके अंदर पुट कर दो। ठीक है, सो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, b की जगह लिखने की जरूरत है, -1 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, -1 और -1 भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्या लिखेंगे सीधा x। ठीक है, और c की जगह +1। तो ये आ जाएगा आपका पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखो जो फिफ्थ पार्ट है वो क्या दे रखा है, -1/4 एंड 1/4। तो करते हैं इसको भी। ठीक है, करने का तरीका वही है, सबसे पहले लाइन लिखनी है एक, अल्फा एंड बीटा का सम क्या होता है, -b/a होता है, और अल्फा और बीटा क्या होता है, c/a होता है। तो कर देते हैं, माइनस, देखो ये तो आ गया 0, कट जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, सो a की वैल्यू क्या आ जाती है 1, b की वैल्यू क्या आ जाती है 0 आ जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है 1/4, c और a कितना आ गया 1/4। यहाँ पे भी देखो आप क्या कर लो, a की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे 1 आ रही है, यहाँ पे क्या आ रही है a की वैल्यू 4। तो वहां पर भी 4 कर लो a की वैल्यू को। जब आप यहाँ पे 4 करोगे तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ऊपर तो 0 ही आएगा। ठीक है, इस वैल्यू को आप पॉजिटिव भी कर सकते हो b की वैल्यू को। ठीक है, 0 आएगी, अगर नेगेटिव b 0 है तो पॉजिटिव b भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, सो आपको जो जो वैल्यू आ गई वो लिख दो यहाँ पर। a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4, b की वैल्यू आ गई 0, c की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 आ गई c की वैल्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे वैल्यू को a की जगह लिख देते हैं हम क्या 4, सो 4x²। b की जगह लिख देते हैं हम क्या, माइनस का, b की वैल्यू 0 है तो फिर इसको 0 कर देते हैं, 0 हो जाएगा तो खत्म ये। c की जगह लिख देते हैं 1। ठीक है, सो आ जाएगा 1। तो यही हो जाएंगे आपका क्या, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखो जो 6 पार्ट है स्टूडेंट वो देखते हैं अब। ठीक है, 4 और 1 गिवन है, तो कर देते हैं इसको। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, और अल्फा और बीटा क्या होता है, c/a। ठीक है, ये कितना है 4। देखो b नेगेटिव है तो आप नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा दो, a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -4। इसको भी सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, a और b की वैल्यू यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 और 1। a की वैल्यू यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो बस यही हमारी वैल्यू हो जाएगी फाइनल। ठीक है, लिख दो, a की वैल्यू कितनी आई है 1, b की वैल्यू कितनी आई है -4, और c की वैल्यू कितनी आई है 1। यहाँ पे पुट कर दो, 1 लिखोगे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है 1, तो b की जगह लिख देते हैं -4। ठीक है, तो 4x और c की जगह लिख देते हैं +1। तो ये आ जाएगा आपका लास्ट पॉलिनोमियल। ठीक है, सो देखो इसके जो 6 पार्ट थे सेकंड क्वेश्चन के, वो 6 के पूरे कर लिए हैं। देखो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी करा है, आपको जाके वो वीडियो भी देखनी है। उस वीडियो की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अगर आपको इस सॉल्यूशन वाली वीडियो के अंदर कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, या ये चैप्टर भी पूरा खत्म होता है इस एक्सरसाइज के साथ में, पूरे चैप्टर में कुछ भी डाउट्स है तो आप इंस्टाग्राम पर मेरे से उन डाउट्स को शेयर कर सकते हो। मेरी पूरी कोशिश रहती है वहां पर आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।